पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी अचानक काले कोट और वकील के गाउन में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। बस फिर क्या था, राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई। किसी ने इसे कानूनी लड़ाई बताया तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट कह दिया। आखिर ममता कोर्ट क्यों पहुंची और पूर्व जस्टिस कारजू क्यों नाराज हो गए, आइए समझते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों फिर चर्चा में है। वजह बनी उनकी कलकत्ता हाईकोर्ट में एंट्री। हाल ही में ममता बनर्जी काले कोट और वकील के गाउन में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। चुनाव हारने के बाद उनका इस तरह कोर्ट पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया। कोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए ममता ने कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। उनका इशारा चुनाव के बाद हुई हिंसा और पार्टी कार्यालयों पर हमलों की तरफ था। दरअसल ये मामला एक जनहित याचिका यानी कि PIL से जुड़ा हुआ है। ये याचिका वकील शीर्षान्या बंदोपाध्याय ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 2026 विधानसभा चुनाव के बाद कई पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। ममता बनर्जी इसी मामले को लेकर कोर्ट पहुंची। उनके साथ TMC के नेता कल्याण बनर्जी और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी मौजूद थे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच के सामने हुई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे कारजू के बयान की हो रही है। जस्टिस कारजू ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव हारने के बाद ममता अब विधानसभा में पहले की तरह आवाज नहीं उठा सकती, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रास्ता चुना। कारजू ने यह भी कहा कि ममता हमेशा सुर्खियों में रहना चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने कोर्ट में इस तरह की एंट्री की। अब इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI ने भी ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। BCI का कहना है कि किसी संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपने बार लाइसेंस की स्थिति साफ रखनी होती है। क्योंकि ममता बनर्जी 2011 से 2026 तक मुख्यमंत्री रही, इसीलिए उनके वकालत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जांच जरूरी है। BCI ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि ममता का बार रजिस्ट्रेशन कब सक्रिय था, कब निलंबित हुआ और अब उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अब इस पूरे मामले ने राजनीति और कानून दोनों जगह नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ TMC से लोकतंत्र और न्याय की लड़ाई बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष से सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कह रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी की हाई कोर्ट एंट्री बंगाल की राजनीति में नया तूफान लेकर आई है। आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला देता है और BCI की जांच में क्या निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।